Good evening everyone, I am Ananya, your host in today's group discussion at Anand Career Institute. आज का ग्रुप डिस्कशन है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के। प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है, और रही बात गवर्नमेंट स्कूल की तो हमने उसके बारे में कई सारे परसेप्शंस बना रखे हैं। तो क्या वो ग्राउंड लेवल पर सही है, ये देखने के लिए आज हमने ये ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है। Today's topic already discussed by Aranya, and today we are going to discuss a very important problem from the society कि सोसाइटी में प्राइवेट स्कूल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर है भी कि नहीं, और अगर है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। क्योंकि जितने भी गार्जियन से हम मिलते हैं वो पैसे तो पे करता है, वो बड़ा मजबूर सा दिखता है हमको कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने बच्चे को कहाँ भेजे, कैसे पढ़ाए। लेकिन वो कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैसे तो पे करता है लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी होता है अंदर से। तो हम इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहेंगे और उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन आप बच्चे उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और उसका दोनों पक्ष हम डिस्कस करेंगे कि उसके फेवर में कितने लोग हैं और उसके फेवर में कितने लोग नहीं हैं। तो लेट्स रेज योर हैंड कि कितने लोग उसके फेवर में हैं कि प्राइवेट स्कूल सोसाइटी में होने चाहिए। वेरी नाइस, लॉट ऑफ पीपल वी आर हैविंग, एंड जो कि ये फेवर में है कि प्राइवेट स्कूल सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। वेरी नाइस। So let's start GD for today. So for today discussion, let initiate by Prakashini. Myself Prakashini Rai from class 9 and आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो इंडिया में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल इंडिया में होने चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा ये है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पे बच्चे बोलना सीखते हैं कि मतलब सोसाइटी में बात कैसे करनी है। वहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है और बहुत ही मैनर्ड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे। और गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है और ज़्यादा मैनर पे फोकस नहीं किया जाता है। वहाँ के बच्चे बहुत ही मतलब एक लैंग्वेज उनकी सही नहीं होती है कि कैसे बोलना है और कैसे सबसे बात करनी है, उनका मैनर भी सही नहीं होता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो वेल डिसिप्लिन होते हैं और मैनर में होते हैं। तो इन सब के ढेर सारे फ़ायदे हैं प्राइवेट स्कूल के। तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। ओके, तो प्रकाशनी का कहना है कि जो वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जो एटिकेट्स होने चाहिए, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होने चाहिए, वो सिखाने में सरकारी स्कूल फेल हो जाते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल का रोल बढ़ जाता है, ऐसा प्रकाशनी का मानना है। इसको काउंटर करने के लिए आपका पॉइंट क्या है? हु वांट टू से? Hello everyone, myself Ben Kumar. I am from grade 9. I have some different opinion on this point. जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर मैनर सिखाया जाता है और सरकारी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा कि अगर जिसके पास प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करने के लिए नहीं पैसे रहेंगे तो क्या वो मैनर नहीं सीख पाएंगे? ये उपेंद्र का पॉइंट है कि द पीपल हु कैन अफोर्ड द फैसिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वही केवल एटिकेट्स, वही केवल मैनर सीख सकते हैं, बाकी पब्लिक नहीं सीख सकती है। हैज़ वन मोर काउंटर पॉइंट फॉर प्रकाशनी ने जो कहा उस पर एक अनन्या का भी पॉइंट है दैट वी विल ऑल्सो टेक। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ वही मैनर सीखते हैं। जो हिंदी पढ़ता है, जो हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए हैं। और हिंदी से अच्छा मैनर, हिंदी जो लिटरेचर है इससे अच्छा मैनर सीखने के लिए हमें और कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। वेरी नाइस पॉइंट। सो व्हाट सी मीन टू से, अनन्या का पॉइंट क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो हमारी परंपरा है, उसमें जो संस्कार हैं, जो मैनर हैं, उनसे बेहतर संस्कार तो अभी फिलहाल कहीं पे नहीं देखा गया है। तो अनन्या का कहना है कि इंग्लिश अगर जो बच्चे नहीं सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, वो हिंदी माध्यम में रहते हुए भी एक अच्छा संस्कार और अच्छा मैनर सीख सकते। एनीबडी एल्स वांट टू ऐड? Hi everyone, myself Prashant Yadav. As far as today topic is concerned, going to put my point of view on today topic.
जैसा कि अनन्या दीदी ने कहा कि हिंदी में ही हम मैनर सीख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही मैनर सीखें। अगर हम अपने समाज में निकलेंगे तो जहाँ पर भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज की यूज की गई है। और अगर अपने देश के बाहर हम चलें तो वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश को ही यूज किए जाते हैं। तो हम अपनी हिंदी भाषा को सीख कर बाहर देश में जाएंगे तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं। प्रशांत का कहना है कि ये फेवर में है, प्राइवेट स्कूल्स के फेवर में है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हमको सिखाते हैं इंग्लिश, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है, ऐसा प्रशांत का कहना है। तो इसमें द पीपल हु आर अगेंस्ट दिस पॉइंट, उनका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ आई फ्रॉम ग्रेड 9। मेरा ओपिनियन है कि ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें हर चीज़ आपको स्कूल से लेनी पड़ती है, जैसे शूज़, यूनिफॉर्म, बेल्ट और वगैरह वगैरह आपको स्कूल से लेनी पड़ती है। बस एजुकेशन आप जो ट्यूशन द्वारा ले सकते हैं बाहर से। लेकिन इनका बस चले तो बच्चों को जो खाने के लिए आटा चावल होता है वो भी स्कूल से मैंडेटरी कर दे। और ये जो फीस करते हैं वो हमेशा हर पेरेंट्स को लूटना चाहते हैं, बस हर चीज़। ये आयुष का पॉइंट है, जो कि हमारे हर गार्जियन का पॉइंट है, जो कि हम सुनते आ रहे हैं सोसाइटी में कि प्राइवेट स्कूल्स जूता, टाई, कपड़ा, बुक्स सब कुछ देता है बट एजुकेशन नहीं देता, जो बाहर बच्चों को लेना पड़ता है, ऐसा आयुष का कहना है। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स बहुत बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी के लिए, ऐसा पॉइंट निकल के आया है। तो इस पे दूसरे ग्रुप का क्या कहना है? हेलो फ्रेंड, मैं सुमित फ्रॉम ग्रेड 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू हैप्पी मकर संक्रांति। जैसा कि आयुष ने कहा कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हर चीज़ प्रोवाइड करती है, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती। अगर हम फॉरेन कंट्री में बहुत सारी कंपनियां लाइक IBM, गूगल, उसमें देखा है जितने बच्चे भी अपने इंडिया गए वो सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गए। अगर प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं होती तो वो आज इतनी बड़ी कंपनी में कैसे काम करते हैं। वेरी नाइस। तो इनका सुमित का कहना है कि प्राइवेट स्कूल इवन ये सारी परेशानियां हैं बट उसके बाद भी जो कंपनीज हैं उनमें मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा सुमित का कहना है। तो अदर ग्रुप का क्या कहना है? माई सेल्फ फजल, आई ग्रेड इन क्लास 8। एज फार एज टुडे टॉपिक इज मेरिट एंड डीमेरिट प्राइवेट स्कूल। जैसा कि सुमित भैया ने कहा कि फॉरेन कंट्री के बच्चे IBM, गूगल कंपनी में रहते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल के रहते हैं। क्या आपके पास कोई डेटा है कि जो फॉरेन कंट्री में बच्चे रहते हैं वो IBM, अब जो फॉरेन कंट्री बच्चे रहते हैं जैसे IBM, गूगल, वो प्राइवेट स्कूल के रहते हैं? वो प्राइवेट स्कूल के उसमें तो मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो नेता हैं वो तो मैक्सिमम हिंदी मीडियम से जो हमें ओके। सो फैज क्या कहना है कि जो कंट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम पॉलिटिशियंस हैं वो हिंदी मीडियम से रहते हैं और जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो भी मैक्सिमम हिंदी मीडियम से आती है, क्योंकि वो भारत की कोर वैल्यूज़ को समझते हैं, गांवों से निकल के आते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं, ऐसा फैज का कहना है। तो अदर ग्रुप का क्या कहना है? Hello everyone, as far as myself Krishna, as far as today topic is concerned, I have some my point of view on this topic. Like opposition team was telling that all the politicians are coming from a Hindi medium, but in my view, all the students do not have the same type of mind. They have different mind. Like some of the students understand the concept and things quickly, and most of the students don't understand the things quickly. They want the time. They want more education. So private school is important for education. Okay, very nice point. So Krishna has very different view on this complete discussion. He is saying that कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो अलग अलग माइंडसेट के हैं। बिल्कुल सही है। तो जो अलग अलग माइंडसेट के हैं, कुछ को साइंस पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है, किसी को सोशल साइंस पसंद है। तो इंटरेस्ट के बेस पे, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, और जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में लैक करते हैं तो बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जो कि सरकारी स्कूल में बिल्कुल ही मिसिंग है, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट? सो यू पीपल हैव एनीथिंग, एनी अदर व्यू ऑन दिस? ओके, टेल मी। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि पहले तो इतना प्राइवेट स्कूल नहीं था, पहले सरकारी स्कूल था, लेकिन इसको ख़राब किसने किया? हम ही लोगों ने किया। क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल चलने लगे तो जो आम जैसे मिडल मैन है, जैसे मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो सोचते कि अरे उनका लड़का पढ़ रहा है तो मेरा क्यों नहीं पढ़ेगा, मेरा भी पढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी
पहले सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते थे, अब सीधे प्राइवेट में जाने लगे। इससे क्या हुआ कि जो वैसे लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपना सारा अपना जो इनकम होता है उसे खर्च कर देता है, और ये नहीं देखता कि वह अपने आर्थिक स्थिति को नहीं देखता, और देखता है कि जो पड़ोस का बच्चा है वो जा रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं जाएगा। चाहे उसे प्राइवेट स्कूल में वैसी फैसिलिटी मिले या कुछ सीखे या कुछ ना सीखे, इससे मतलब नहीं। उनका बच्चा जा रहा है प्राइवेट स्कूल में तो हमारा भी जाएगा, बस। ओके सो ये क्या उपेंद्र का कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिल रहा है उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हर मिडिल वर्ग का जो व्यक्ति है वो परेशान है कि पड़ोस का बच्चा कहाँ जा रहा है। इवन उसको इससे चिंता नहीं है कि वो बच्चा जो जहाँ जा रहा है वहाँ पे शिक्षा कैसे मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, बट अगर पड़ोस का बच्चा जा रहा है तो हमारा बच्चा भी जाएगा। ये एक अंधी दौड़ का हिस्सा बनता जा रहा है, जिससे प्राइवेट स्कूल्स को और बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा उपेंद्र का कहना है, राइट। तो इसमें डिफरेंट अदर ग्रुप का क्या ओपिनियन है? Like the opposition team was telling about the student of the government school leaving the government school and going to private school, but the reason behind that, there is no facility available in government school. Even washroom, there is no washroom. The student of the government school have to go outside, but in private school there is a lot of facility, and the government school don't pay much attention to the students. Once the school is open, the government become careless about the teachers and funds to school. Okay, so the point Krishna is raising that कि जो मेन कंसर्न है गवर्नमेंट स्कूल का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारा जो नया जनरेशन है, ये बहुत प्रीसियस है, बहुत अमूल्य है, मतलब इसको बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ही वांट टू से कि इवन वॉशरूम भी नहीं होता है प्रॉपर तरीके से सरकारी स्कूल्स में, और ये तो बहुत बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा कृष्णा का कहना है, वो भी नहीं होता। और एजुकेशन को देखा जाए तो एजुकेशन भी साइंटिफिक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, ऐसा कृष्णा का कहना है। Hi everyone, my name is Ansu Verma. I am studying in class 8th. I have some different opinion on this. जैसा कि इन्होंने कहा कि हाँ हमारे सरकारी स्कूल में वॉशरूम नहीं होता, मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये जो बात कर रहे हैं बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे गवर्नमेंट है वो हमारी स्कूल में सारी फैसिलिटी हमको दी जा रही है। अब जो हमारे टीचर आ रहे हैं गवर्नमेंट में वो बहुत हाईली क्वालिफाइड करके एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, नॉलेज लेकर आ रहे हैं। बस जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें बहुत ध्यान दे रही है, हमें सारी फैसिलिटी मिल जा रही है। ठीक है, तो हिमांशु का कहना है कि जो बातें हो रही थी वो बहुत पुरानी बातें हैं। आजकल सरकारी स्कूल्स में सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। वो उनके मील्स पे भी ध्यान देते हैं, उनके हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, और वॉशरूम भी होता है, और हर चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा हिमांशु का कहना है। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में हर चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो उस समय प्राइवेट स्कूलों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ने ऐसा नहीं किया। वो ये बताया कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रशांत कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स तुरंत एक्टिव हो गए थे। बेटा ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल्स के पास भी ऑप्शंस थे, वो भी शुरुआत कर रहे थे, बट हाँ उनकी स्पीड बहुत बाद में किए, उनकी जो स्पीड थी वो प्राइवेट की तुलना में थोड़ा कम थी। आई एग्री विद यू। तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है प्रशांत ने। हाँ कृष्णा उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। The opposition team was telling that the qualified teachers were coming in the government school, but in my views, some of the teachers, like in 10 teachers, only 2 and 3 teachers are coming in government school for teaching the poor students. And most of the teachers who coming in government school for money, they want money. I have also seen that most of the teachers who teaching in private school, but for money, they go in government school. कृष्णा का पॉइंट है कि द पीपल हु आर ऑलरेडी कमिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स दे मोस्टली कंसर्न अबाउट मनी, अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कृष्णा का मानना है। इसमें हमारे अदर ग्रुप का क्या कहना है? जैसा कि कृष्णा ने कहा कि जो
टीचर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो हम स्कूल में टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बना करके क्या करेंगे, जबकि हमें रिस्पॉन्सिबल बच्चों को बनाना है। और वही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखिए, जहाँ पर पेरेंट्स फीस पे कर रहे थे, जहाँ टीचर्स बच्चों के पीछे पड़े थे, वहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने खुद ही पढ़ाई करके सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो अनन्या का पॉइंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह समझते हैं और खुद ही अपनी स्टडी को करते हैं, ऐसा अनन्या का पॉइंट है। आयुष, आप इसमें क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? प्रसाद ने कहा कि जैसे प्रसाद के पॉइंट लास्ट पॉइंट को मैं काउंटर करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन क्लास कोविड का टाइम था और ऑनलाइन क्लास चले थे कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई नहीं करवा पा रहा था और प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे। ये बात बिल्कुल गलत है। जब ऑनलाइन क्लास चले थे प्राइवेट स्कूल के, तो वो क्यों कंप्यूटर लैब की और ट्रांसपोर्ट की फ़ीस क्यों ले रहे थे, वो पूरी फीस क्यों ले रहे थे? ये बात बिल्कुल प्रशांत ने गलत बोला है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो आयुष इस बात से बहुत ही डिसएग्री कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसलिए तुरंत शुरू करना चाहे ताकि वो बच्चों की फीस गार्जियन से वसूल पाएँ, इसलिए वो ले लिए। उनकी मंशा बहुत आपको पढ़ाने की नहीं थी, ऐसा आयुष का कहना है। इवन दैट कि बच्चे घर से पढ़ रहे थे, उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस और कंप्यूटर क्लासेस की फ़ीस बच्चों से ली गई। तो ऐसा करके प्राइवेट स्कूल ने अपनी मंशा को ये जाहिर किया कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट मनी, वी डोंट बॉदर अबाउट योर एजुकेशन एंड योर चाइल्ड। ऐसा आयुष का पॉइंट है, जो कि वैलिड पॉइंट अभी तक निकल के आ रहा है। इसको काउंटर करना चाहेगा कोई? जैसा कि आयुष ने कहा कि ऑनलाइन क्लास जब प्राइवेट स्कूल ने चलाया तो उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट की भी फीस ली और कंप्यूटर लैब की भी फीस ली। लेकिन मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर हमको कुछ पाना है तो हमको कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अगर वो ठीक है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि उन्होंने फीस लिया हर चीज़ का, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चों ने कुछ सीखा भी तो कुछ पढ़ा भी। तो ऐसे खाली बैठने से मतलब अगर 2 साल का कोविड लगा तो 2 साल बच्चे खाली बैठते और जो पढ़े वो भी भूल जाते। लेकिन ऑनलाइन क्लास में उनका रिविजन भी होता रहा, उनको होमवर्क मिलता रहा, तो इससे बच्चों को कुछ तो कुछ बेनिफिट हुआ। उनको सारी चीज़ें लर्न मतलब रिवीजन की वजह से उनको सारी चीज़ें रिकॉल रही और वो स्कूल पूरे तक भूल नहीं पाया इसको। तो अगर कुछ खोना है तो कुछ पाना तो पड़ेगा ही। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसकी फीस लग रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो प्रकाशनी का कहना है कि ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स फीस तो लेते हैं, बट लॉकडाउन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझे और टाइम से एजुकेशंस आपको दिए, होमवर्क दिए, प्रॉपरली चेक किए। हाँ, एक पॉइंट पे उसका पॉइंट ये वो एग्री करती हैं कि ट्रांसपोर्ट की और जो फीस बच्चे उस समय जिस चीज़ की फैसिलिटी नहीं ले रहे थे वो फीस नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसा भी पॉइंट उसने रेज किया है। जैसा कि प्रकाशनी ने कहा कि ऑनलाइन क्लास उन्होंने चलाई और कुछ पढ़ाया भी, तो आप पहले ये बताइए कि आपके पास कोई डेटा है कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की? हमारे यहाँ तो कितने बच्चों के तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ते थे फ़ोन में और कितने के पास तो फ़ोन ही नहीं रहता था। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सब कुछ अपनी इनकम लगा करके प्राइवेट स्कूल में फ़ीस पे कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फीस पे कर रहा है, एक्टिविटी फ़ीस पे कर रहा है, फिर उसके ऊपर से वो अपने बच्चे को फ़ोन भी दे और वो भी अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि उसे 6 से 7 घंटे तक चलाना है और साथ में रिचार्ज भी करवाया, जो कि उस टाइम पे और महंगा हो चुका था। तो एक तो पहले कि बच्चे जो है 50% से भी कम उनकी अटेंडेंस रहती थी, सिर्फ कुछ बच्चों को उन्होंने सिखाया है। तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो हर एक बच्चा पढ़ा है? वेरी नाइस पॉइंट अनन्या ने रेज किया है कि देखिए, अभी हमारा जो भारत है बहुत टेक्नो सेवी नहीं हो पाया था। हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी। वो एकदम से जब कोविड आया है तो प्राइवेट स्कूल्स ने चला तो दिए, लेकिन बच्चे एक्चुअली ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल है कि नहीं है, नेटवर्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। वो इसकी चिंता ही नहीं किए कि हमारा बच्चा कितना जुड़ रहा है, नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनको बस ये था कि हम चला रहे हैं ना, आप अटेंड करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कहीं ना कहीं से एक वैलिड पॉइंट निकल के आ रहा है अनन्या की तरफ से। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आई एम फ्रॉम क्लास 7। जैसा कि कोविड एक अनएक्सपेक्टेड बीमारी आ गई थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो प्राइवेट स्कूल ने उसके लिए कुछ तो काम किया था। जैसे उन्होंने कुछ देर बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं अनन्या दीदी के साथ एग्री करता हूँ कि वो ऐसा कर सकते थे कि वो बच्चों के साथ बात
कर उनके नेटवर्क के प्रॉब्लम को जान सकते थे। तो उत्कर्ष का कहना है कि हाँ, बहुत सारे ग्राउंड पे चैलेंजेस थे जो कि इंडिविजुअल बच्चों से, जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे, उनसे बात करके कोई अल्टरनेट ऑप्शन निकाल सकते थे अगर उनकी मंशा बच्चों की एक्चुअली में हेल्प करने की होती तो। ऐसा उत्कर्ष का पॉइंट है। तो इसमें आपका पॉइंट क्या है? My name is Adesh Kumar Yadav. As far as your topic is concerned, going to put my point of view on the topic. प्राइवेट स्कूलों में बहुत हाई फाई है, हर एक चीज़, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ दी जाती हैं और उन्हें दिन भर में समझ में नहीं आता है स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, वही 1 घंटे कोचिंग में उन्हें सब कुछ समझ में आता है। और सरकारी स्कूलों में वो बच्चे घर बैठे सीख जाते हैं और उनको टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसा आदेश का कहना है कि स्कूलों में पढ़ने के बाद भी उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। Good evening everyone. Myself Priyanshi from class 8. I have different opinion on this topic. जैसे कि जहाँ प्रबंधक नियम और निजी संस्थाएं और जैसे कि टीचर और विद्यार्थी में अनुशासन होगा तो वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट, वो अच्छा ही होगा। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि उनमें अनुशासन रहता है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में तो लोग अब्यूज़ मतलब गाली हमेशा एक दूसरे को देते रहते हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि वो एक दूसरे में गाली के साथ बात करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं कमी तो होगी, तभी ना वो लोग ऐसा करते हैं। और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर ये सब नहीं देखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा देखा जाता है कि हमेशा बात पे लड़ाई करना, बात पे झगड़ा करना, ये सब ज़्यादा होता रहता है। बस मेरा ये फ्रॉम ग्रेड 9 आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। जैसा कि प्रियांशी ने बोला कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो अब्यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रियांशी ने परसेप्शन पे बोला है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ के बच्चे अब्यूज़ करते हैं। बट जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे रहते हैं वो टीचर्स के सामने गाली नहीं देते हैं, वो अकेले में बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी गाली देते हैं। जो अब्यूज़ करना होता है, जो मिसबिहेव करना होता है, ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। ये हर जगह होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है, गवर्नमेंट स्कूल में होता है। ये कोई स्कूल स्पेसिफिक नहीं होता। तो ऐसा एक परसेप्शन बन गया है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मैनरलेस और आपस में अब्यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा फिजा का पॉइंट है। तो जो हमारा अदर ग्रुप है उसका क्या ओपिनियन है, वो कैसे फेवर करता है कि प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो उसके पॉइंट्स हम लेंगे। प्राइवेट स्कूल हमारी सोसाइटी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि केमिस्ट्री लैब हो गया, बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब। जैसे बच्चे, सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है, सबका माइंडसेट एक जैसे नहीं होता है। कुछ बच्चे केवल लिखी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे को उन्हीं चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय लगता है। तो जो प्राइवेट स्कूल है उनमें इतनी सारे लैब्स की सुविधा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, चाहे वो बायोलॉजी लैब में हो गया ह्यूमन बॉडी के बारे में, या कंप्यूटर लैब में हो गया कंप्यूटर में हर एक प्रोग्राम को देख करके, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकली समझते हैं और उससे वो बहुत जल्दी सीखते हैं और समझते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई मुझे सुनने में नहीं मिला कि कोई लैब है या फिर कोई कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब को मतलब कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे बच्चों को कुछ भी समझने के लिए प्रैक्टिकली मिल जाए। प्रकाशी ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में हर एक चीज़ की लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, कंप्यूटर लैब्स होती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों में रहकर भी क्या करेंगे जबकि वहाँ के टीचर दिखाते नहीं हैं और वहाँ की जितनी लैब हैं उसके बस लैब्स के पैसे लेते हैं और उनको प्रैक्टिकली करके बच्चों को दिखाते नहीं हैं। ओके, तो फिजा का पॉइंट है कि लैब्स तो होती हैं बट उसकी फैसिलिटी बच्चे यूज़ नहीं कर पाते, इवन कि उसका मनी पे करते हैं। ऐसा फिजा का पॉइंट है। व्हाट नेक्स्ट? मैं प्रकाशनी दीदी के पॉइंट को काउंटर करना चाहता हूं। जैसा कि प्रकाशनी दीदी ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, साइंस लैब होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भी तो होती हैं कंप्यूटर लैब और केमिस्ट्री लैब, लेकिन वहाँ के जो टीचर, गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर तो वो क्वालिफाई होते हैं, वो बच्चों के साथ फ्रेंडली एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस मुझे इतना कहना है। अच्छा, तो फैज का कहना है कि जो लैब्स होती हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होती हैं और वहाँ के टीचर भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उसका लैब का यूज़ करते हैं और प्रॉपर तरीके से बच्चों को दिखाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो लैब्स हैं
उसकी फैसिलिटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा फैज़ का पॉइंट है। ठीक है। जैसा कि फिज़ा ने कहा कि स्कूल में लैब्स होते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं कराया था। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि प्रैक्टिकल नहीं कराया था? और फैज़ ने बोला जैसा कि फैज़ ने बोला कि स्कूल में टीचर्स होते हैं और उनके साथ बच्चों के साथ प्रैक्टिकल, जब स्कूल में टीचर्स रहेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? आधे टीचर तो आते हैं सिग्नेचर करके निकल जाते हैं स्कूल से अपने बिजनेस के लिए। और फिर अगर आपको ऐसे प्रूफ चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी रिपोर्टर जाती हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आगे टीचर कोई चाय पेन चलाता है तो कोई सिग्नेचर चेक करके चलाता है। आप पूछने बात तो कहते हैं कि आप निकलिए इधर से। वैलिड पॉइंट है सुमित का कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। वो साइड में अपना बिजनेस करते रहते हैं और स्कूल्स आते हैं और सिग्नेचर करते हैं और चले जाते हैं, बट वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाते हैं। ऐसा सुमित का पॉइंट है। हाँ, अनुराग का पॉइंट क्या है इस पे? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह फ्रॉम क्लास 8। जैसे सुमित भैया ने बोला कि कोई टीचर गवर्नमेंट स्कूल में आया, साइन करके चला गया। आपके पास कोई डेटा है कि वो साइन करके चला गया? और सोशल मीडिया से आप नहीं जान सकते कि वो साइन करके चला गया, अपने बिजनेस के लिए गया है, कोई काम है। वो स्कूल में आएगा, पढ़ाता है और बच्चों को पढ़ा कर ही जाता है। कितना वैलिड पॉइंट निकल के आ रहा है कि हम अपना परसेप्शन, अच्छा अनुराग का कहना है कि आप अपना परसेप्शन सोशल मीडिया से बना रहे हैं, बट एक्चुअल में ग्राउंड पे रियलिटी ऐसी नहीं है कि हर स्कूल में टीचर्स आते हैं और साइन करके चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डेटा गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से नहीं पब्लिश किया जाता कि ऐसे लोग होते हैं। हाँ, मैक्सिमम परसेप्शन बने हैं जो खराब बने हैं गवर्नमेंट स्कूल को लेके, वो सोशल मीडिया की वजह से बने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा अनुराग का कहना है और बहुत ही शानदार और बहुत ही वैलिड पॉइंट अभी तक निकल के आ रहे हैं। हाँ अनन्या, आपका क्या पॉइंट है इस पे? जैसा कि सुमित ने कहा कि जो टीचर्स हैं वो आते हैं और सिग्नेचर करके चले जाते हैं, तो मेरा इस पर ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, पर क्या वो क्लासेस रेगुलर लेते हैं? अच्छा, अनन्या का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स आते हैं, बट प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाते हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर भी लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज उनके पास होते हैं और बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, बट उनकी सुनने वाला वहाँ पे भी कोई नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी कंप्लेंट्स को कहते हैं और मैनेजमेंट अपनी मजबूरियाँ दिखा के टीचर्स को बनाए रखता है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। ऐसा अनन्या का पॉइंट है। नेक्स्ट। और मैं सुमित से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है इसमें करीब से करीब हज़ारों सरकारी स्कूल हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें हो सकता है, लेकिन हर स्कूल में नहीं हो सकता। जैसा कि एक स्कूल यहाँ रौना पार में है, उसमें सरकारी स्कूल में 450 लड़के पढ़ते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं आते हैं, साइन करके चले जाते हैं? अगर ऐसा करते तो क्या वहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा, ऐसा उपेंद्र का कहना है कि हमारे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट स्कूल्स भी आजकल शो कर रहे हैं कि ऐसी क्वालिटी मेंटेन करते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को भी बीट कर जाता है, और ऐसा करके वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में कि स्कूल प्राइवेट में भेजना अपने बच्चों को इज़ नॉट गारंटी कि आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। सरकारी स्कूल भी वो क्वालिटी, वो मानदंड अपना के अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी भेज सकते हैं। ऐसा उपेंद्र का कहना है और बहुत ही वैलिड पॉइंट है। माय नेम इज ऋषु यादव फ्रॉम क्लास 8। टुडे अनन्या दीदी ने ये कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसमें प्राइवेट स्कूल में टीचर्स आते हैं और सिग्नेचर भी करते हैं, और ये कहना है कि प्रूफ भी है कि जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती तब तक वो बाहर नहीं जाते हैं। मेरा बस यही कहना है। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल में कम से कम टीचर आते तो हैं, रहते तो हैं, फिजिकली प्रेजेंट तो रहते हैं, तो अगर प्रेजेंट रहेंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों को तो सिखाएंगे ही, कम से कम वो फिजिकली रहते हैं वहाँ पे, जबकि सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऋषु का कहना है। एवरीवन, माय नेम इज श्लोक शर्मा, आई एम क्लास फ्रॉम 7। जैसे ऋषु का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में जो सर आते हैं और पढ़ाते हैं, तो क्या कोई कहना है कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता, तो क्या उसके पास कोई डाटा है कि ऐसा मतलब सरकारी स्कूलों में नहीं होता है? बहुत से टीचर
हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और आते हैं और सिग्नेचर भी करते हैं। अच्छा, श्लोक का जो कहने का मीनिंग है कि जो बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो परसेप्शन के बेस पे बातें कर रहे हैं, कोई ऑथेंटिक डेटा के बेस पे बातें नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, बट अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमाइज हो रही हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा था पहले कि आते थे टीचर्स और चले जाते थे अपने बिजनेस के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आप गवर्नमेंट की स्कूल की तरफ भी जा सकते हैं और प्राइवेट स्कूल्स की हैवी फीस से बच सकते हैं, ऐसा कहना है श्लोक का। तो यप सर, प्राइवेट स्कूल में जैसा बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ को समझाने के, अगर बच्चे बुक से नहीं समझ पाते तो उनको एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है और वहाँ पे स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर की हेल्प से समझाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो अगर वो लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते भी हैं तो अगर उनको कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है, बुक की लिखी हुई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो फिर टीचर उसको एनिमेशन के थ्रू कैसे समझाएगा? वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना प्रोजेक्टर होता है, ना स्मार्ट क्लास की कोई सुविधा होती है। वो ब्लैक बोर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं और अगर वो बच्चा बोले कि उनको समझ नहीं आया तो फिर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिगर की हेल्प से या फिर एनिमेशन की हेल्प से चीज़ों को समझ सकता है, प्रोजेक्टर पे या फिर स्मार्ट क्लास पे। वेरी नाइस। तो प्रकाशनी का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर कहीं ना कहीं बच्चा लैग कर रहा है समझने में, थ्योरेटिकली नहीं समझ पा रहा है, तो वो एनिमेशंस का सहारा लेते हैं, वो स्मार्ट क्लास का सहारा लेते हैं, वो प्रोजेक्टर्स का सहारा लेते हैं, कैसे भी करके अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में ये सुविधा नहीं है, ऐसा प्रकाशनी का कहना है। तो इसमें हमारी सेकेंड टीम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, स्मार्ट क्लास होते हैं, तो वहाँ पर आप फीस पे करती हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फीस देती हैं। क्या आप सरकारी स्कूल में इतना आपको देना पड़ता है? और वहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सही कह रही हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं लगा रहता है, ना प्रोजेक्टर रहता है, ना स्मार्ट क्लास रहता है, तो ये करता कौन है? जो बीच वाले लोग होते हैं वो करते हैं। सरकार तो पैसा देती है, हर साल पैसा देती है कि आप अपने स्कूल की मेंटेनेंस करवाइए, अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, लेकिन नहीं करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकती कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही होता है, सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। अच्छा, तो उपेंद्र का एक कहना है कि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ देती है, बट हाँ ग्राउंड लेवल पे एक नया मुद्दा निकल के आ गया कि इवन सरकार देती है सारी चीज़ें, बट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली जैसे स्कूल में कोई ऐसी स्मार्ट क्लास की कैमरा दे दिया या कोई अच्छी चीज़ दे दिया, तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं कर पाता, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी आता है रात में तोड़ के, गेट तोड़ के ले जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि सरकारी स्कूल में कोई भी चीज़ सुरक्षित रखी नहीं जा सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे फीस नहीं पे करते हैं, वहाँ पे फीस बहुत कम होती है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत कम होती है, ऐसा उपेंद्र का कहना है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जो मतलब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लास या फिर प्रोजेक्टर के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे फ़ीस ठीक है फ़ीस पे कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ भी तो रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में फीस ना पे करें और समझ में ना आए तो उससे नुकसान बच्चों का ही होगा बस। और प्राइवेट स्कूल में बच्चे अगर फीस दे रहे हैं तो उसको समझ भी रहे हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है। जैसे कि प्रकाशनी ने कहा कि स्कूल में प्रोजेक्टर्स होते हैं जो एनिमेशन के थ्रू बच्चों को समझाते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पुराने गुरुकुल होते थे वहाँ पे तो तब कोई प्रोजेक्टर नहीं रहते थे, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ एक टीचर इतने सारे बच्चों को सिखा देता था। तो प्रोजेक्टर एनिमेशन इसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो खुद कुछ समझाने में बच्चों को विफल हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी इतने सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और वो इतना अच्छा समझा देते हैं कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उन्हें एनिमेशन के थ्रू सीखना पड़े या प्रोजेक्टर के थ्रू सीखना पड़े। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड भी होता है स्कूल में। वेरी नाइस पॉइंट। व्हाट सी मीन टू से, अनन्या जो कहना चाहती हैं, अपना पॉइंट रेज करना चाहती है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे टीचर्स किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में विफल हो जाते हैं या कहीं फेल हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में हमारे टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत साइंटिफिक आते हैं और वो बच्चों को एक्सप्लेन करने में कैपेबल होते हैं। तो इवन कि स्मार्ट क्लास नहीं है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, बट हमारे बच्चे
अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी ले सकते हैं, ऐसा अनन्या का पॉइंट है। मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स तो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँ क्या गवर्नमेंट टीचर के जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो बच्चे तो वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? उनको भी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। हमारे समय बहुत से ऐसे गवर्नमेंट टीचर हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वेरी नाइस पॉइंट सुमित हैज़ रेज्ड कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स इतने ही अच्छे हैं तो गवर्नमेंट टीचर्स के इवन बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये सुमित का पॉइंट है और इसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या पॉइंट है? जैसा कि सुमित ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। मैं इनके बात से सहमत हूँ। और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो भी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो भी तो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को। बस इतना कहना चाहती हूँ। अच्छा, जैसा कि सुमित ने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टेज पर जा करके जब वो 12th पास करते तो फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ढूंढते हैं? अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तो फिर आगे चल के उन्हें प्राइवेट कॉलेज में भी तो पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मेडिकल की बात करें तो 12th तक तो खैर ठीक है प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए रहता है। और जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है ये तो उसका पर्सनल ओपिनियन होता है। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी तो एक पेरेंट होते हैं और वो भी अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। तो अनन्या का कहना है कि जो भी कि कोई अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है इसका ये पर्सनल ओपिनियन होता है, उसको कोई संस्था या कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, वो भी सोसाइटी से बंधा होता है, वो भी एक पेरेंट्स होता है। तो जहाँ सोसाइटी जिधर जाना चाहती है चला जाता है और अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाने लगता है। बट एक स्टेज ऐसी आती है कि जब अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो लास्ट तक प्राइवेट में पढ़ाएं, बट 12th के बाद आपको सरकारी स्कूल चाहिए होता है, सरकारी कॉलेजेस चाहिए होते हैं, आपको IIT चाहिए, आपको NIT चाहिए, आपको MBBS के कॉलेजेस गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट तो उस समय आपको नहीं चाहिए। तो आप डिसाइड करें कि आपको एक्चुअली जाना किधर है। तो व्हाट सी मीन टू से कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे और बेहतर होती जाएंगी और ये प्राइवेट स्कूलों का जो बिजनेस का तरीका है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ओपिनियन निकल के आ रहा है। न्यू पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आवर गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ मेनी पॉलिसीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बट नथिंग हैज़ हैपेंड। These are our private schools. They are contributing fully in population control without any policy. और ये प्राइवेट स्कूल पे ये एक बच्चे की फीस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता। वेरी वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। व्हाट ही मेन टू से दैट कि गवर्नमेंट जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशंस पे बहुत सारे पॉलिसीज़ आती हैं बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक रीज़न बन रही हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है जिसका ये दृष्टिकोण बहुत ही शानदार निकल के आया है कि इतनी हाई फीस होती है कि पेरेंट्स खुद ही सोचते हैं कि हम एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें। जैसा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को कॉन्फिडेंस समाज में बोल सकें। अच्छा, आदर्श का पॉइंट है कि जो प्राइवेट स्कूल के और बच्चों में बोल सकते हैं। आपका पॉइंट क्या है? Hello everyone, my name is Dipanshi. As far as today topic is concerned, going to put my points of view on today topic. प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट को स्टेज मिलता है जिससे वो निडर होकर अपनी बातों को कह सके और वो गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अच्छा, दीपांशु का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देता है जबकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं देता है। My name is Raju Gupta. As far as today topic is concerned, going to put my point on view on today topic. प्राइवेट स्कूल्स बच्चों की शिक्षा के साथ साथ ग्रोथ का भी ध्यान रखते हैं। ग्रोथ का भी ध्यान रखते हैं। ओके ओके। और हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के गेम होते हैं और
जैसे बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ओके ओके। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अमरेन, आई रीड इन क्लास 8। सरकारी स्कूल में भी बच्चों को खाने की भी व्यवस्था की जाती है और जिससे उनका शारीरिक विस्तार हो सके। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। इट वॉज वेरी नाइस। इतना शानदार डिस्कशन हुआ आज कि बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए, जिससे हमारा एक बहुत ही माइंड क्लियर हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स को दोष देना नॉट अ सॉल्यूशंस, और बहुत सारे व्यूज़ निकल के आए जिससे हम एक बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके ओपिनियंस बनेंगे, उनके पॉइंट्स क्लियर होंगे कि हाँ रियली कौन सा पक्ष या कौन सा स्कूल ज़्यादा अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। सो दे कैन टेक डिसीजन फॉर देयर चाइल्ड बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। वो सोसाइटी को देख के, पड़ोस को देख के फॉलो नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, वो पहले 1 मिनट सोचेंगे कि हमारे बच्चे की शिक्षा कहाँ अच्छी हो सकती है और उस बेस पर डिसीजन लेंगे। सो इट वॉज वेरी नाइस डिस्कशन। थैंक यू ऑल।